सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरुदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। सत्कार योग सत्संग योग, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के एक शब्द पर विचार साझे करेंगे। ये शब्द आशा राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में 445 अंग 445 पेज पर अंकित है। इस शब्द में धन श्री गुरु रामदास जी महाराज ने 4 युगों का वर्णन किया है। इन युगों में मनुष्य का व्यवहार कैसा था, इसका उन्होंने जिक्र किया है। सत्संगियों, युगों के बारे गुरु नानक देव जी, अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में जिक्र किया है। इसी क्रम में गुरु रामदास जी महाराज जी ने विस्तार से 4 युगों का चित्रण किया है, जिसमें मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का था, इसका उन्होंने जिक्र किया है। गुरु नानक देव जी महाराज ने राग मारू में अपनी वाणी 16 में दर्शाया है कि सतयुग सत संतोख शरीरा। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज जी कहते हैं, सतयुग सच कहे सब कोई। रामकली राग में गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतयुग सच कहे सब कोई। गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर भणिये, कलयुग उत्तमो जुगा माहे। कलयुग को वो उत्तम मान रहे हैं। अहकर करे सो अहकर पाए, कोई न पकड़िए किसे थाए। इस प्रकार के विचार अर्जन देव जी महाराज युगों के बारे कर रहे हैं। और गुरु रामदास जी ने भी एक धनाश्री में 2 पंक्तियां लिखी हैं। कलयुग का धर्म कहो तुम भाई, कि छूटो हम छुटकाई। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरे तराई। सत्संगियों, हिंदू धर्मों के ग्रंथों में भी, पुराणों आदि में भी युगों की चर्चा है। विष्णु पुराण में सतयुग को ध्यान की प्रधानता दी गई है। सतयुग में ध्यान, धर्म ध्यान की प्रधानता है। त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में पूजा की और कलयुग में हरि कीर्तन की। विष्णु पुराण में आया है। इसी प्रकार भगत रविदास जी कहते हैं, सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा 4। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा 4। तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। नाम का ही आधार कलयुग में है, ऐसा रविदास जी कहते हैं। हिंदुओं के आदि पुरुष हुए हैं पहले पुरुष मनु। उनके अनुसार सतयुग में तप,
त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान, इसकी प्रधानता उन्होंने दर्शाई है। इस प्रकार विभिन्न विचार युगों के बारे मिलते हैं। गुरु रामदास जी महाराज जी ने 4 पदों में, 4 पद वाले इस शब्द में चारों युगों का विस्तार से चित्रण किया है। आइए इनके आखिरी अर्थ जाने जाएं। दास एक एक पद पढ़ेगा, इसके बाद उसके आखिरी अर्थ आप जी से साझे करेगा। आसा महला चौथा। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदारथ हर हर कीर्तार्थ, शोभा गुरुमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई, हर हर लिवलाई हर नाम सखाई, हर दरगह पावे मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सतयुग कैसा युग था, इसका चित्रण महाराज करते हुए फरमाते हैं, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सतयुग में सभी प्राणी संतोखी हुआ करते थे, सबके हृदय में संतोख बसा हुआ था। इसीलिए धर्म अपने 4 पैरों पर स्थिर होकर खड़ा था। चारों पैर पर धर्म स्थिर होकर मजबूती से खड़ा था। सतयुग सब संतोख शरीरा, प्रत्येक शरीर प्रत्येक जीव संतोखी हुआ करते थे और धर्म में उनका ध्यान रहता था। सदा परमात्मा से उनकी लिव जुड़ी रहती थी। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। मन से तन से वो सदैव प्रभु का गायन किया करते। उनके हृदय में सदैव प्रभु का वास रहता, उनसे लिव जुड़ी रहती। मन तन हर गावे और परम सुखों की वो प्राप्ति किया करते, निश्चिंत रहते, इसीलिए संतोखी हो गए। परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। उनके हृदय में ज्ञान का गुण था, उनके गुणों में ज्ञान भरा हुआ था, वो गुणी ज्ञानी हो गए थे। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदारथ हर हर के तारथ, शोभा गुरुमुख होई। उन्हें परमात्मा के ज्ञान रूपी पदार्थ की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए वे सफल हो गए। हर हर कीर्तार्थ, कीर्तार्थ अर्थात सफल हो जाना। और ऐसे गुरुमुखों की, ऐसे मनुखों की शोभा दरगाह में भी और युग में भी होती रहती थी। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कीर्तार्थ, शोभा गुरुमुख होई,
अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। उनके मन में केवल और केवल प्रभु समाये रहते और कोई दूसरे के बारे वो कभी सोचते भी नहीं थे। इसीलिए वे अंतर बाहर मन से तन से सदैव एक ही प्रभु की लिव लगाए रहते थे। अंतर बाहर हर प्रभु को, दूजा वर्ण कोई। हर हर लिव लाई, हर नाम सखाई। हर दरगह पावे मान जियो। हरि से उन्होंने लिव लाई हुई थी और हरि को अपना सखा ही मानते थे। संगी साथी की तरह उससे व्यवहार करते, उसका ध्यान करते। हर हर लिव लाई, हर नाम सखाई, जिसके परिणाम स्वरूप दरगाह में भी उन्हें मान मिला करता था। दरगाह पावे मान जियो। अंतिम पंक्ति में महाराज फिर वही पहली वाली पंक्ति दोहराते हैं। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सत्संगियों, धर्म स्थिर था, चार पैरों पर स्थायी रूप से खड़ा था और मनुष्य प्रभु से लिवलाए रखते थे, इसीलिए संतोखी हो गए थे। उनका दरगाह में भी मान हुआ करता था, वो प्रभु को सखा मानते थे। ऐसा इस पद में गुरु रामदास जी महाराज जी ने दर्शाया है। एक बार पद फिर। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे परम सुख पावे, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदारथ हर हर कीर्थारथ, शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभु को, दूजा अवर न कोई। हर हर लिव लाई, हर नाम सखाई। हर दरगह पावे मान जियो। सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। सत्संगियों, समय अधिक हो गया है। कल त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन पर गुरु रामदास जी महाराज जी के विचार साझे किए जाएंगे। इतने वचन प्रवान करो, हो या भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संगियों, कल हमने श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के एक शब्द पर विचार साझे किए, जिसमें उन्होंने चार युगों के बारे उल्लेख किया है। हमने कल उन चार युगों में एक युग सतयुग, उस पर विचार साझे किए। आइए आज शेष तीन युग त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। त्रेता युग के बारे महाराज फरमाते हैं। त्रेता युग आया, अंतर जोर पाया। जत संजम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया, त्रै पग टिकिया। मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध महा विसलोध। नृप धावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना। हऊ में अहंकार बढ़ाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर।
बिख गुरमत हरि नाम लह जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संजम करम कमाए जियो। गुरु महाराज कहते हैं तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संजम कर्म कमाए जियो। सतयुग के बाद युग बदला, त्रेता युग आया। इसमें परमेश्वर ने मनुष्य में शक्ति प्रदान कर दी, बल दे दिया, जोर दे दिया। मनुष्य में शक्ति का प्रवेश हुआ और उससे मनुष्य फिर जति होने, संयमी होने के कर्म करने लगा। जत संयम इनकी कमाई करने लग गया। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। और इस युग में जो धर्म चार पैरों पर टिका था, उसमें से एक पैर डिग गया, खिसक गया, जिसके कारण धर्म अब तीन पैरों पर टिका है। इसीलिए इसे त्रेता युग कहा गया। पग चौथा खिसया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। और ऐसा होने पर, धर्म में कमी होने पर मनुष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। उसके अंतरात्मा में क्रोध की उत्पत्ति हो गई। पग चौथा खिसया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। आगे महाराज कहते हैं, मन हृदय क्रोध महाविसलोध, नृप धावै लड़ दुख पाया। मन हृदय क्रोध, क्रोध का मन में उत्पन्न होना इतना भयंकर हो गया जैसे विसलोध, महाविसलोध। सत्संगियों, यहाँ एक शब्द आया है विसलोध। लोध नामक एक वृक्ष होता है जिसका विष अत्यंत भयंकर होता है। उस शब्द का प्रयोग महाराज ने क्रोध के लिए किया है। मन हृदय क्रोध महाविसलोध, इतना वो भयंकर क्रोध, जिसके कारण क्रोधित होकर नृप धावै लड़ दुख पाया। मन में क्रोध आने के परिणाम स्वरूप राजे आदि आपस में लड़ने लगे और दुखी होने लगे। मन हृदय क्रोध महाविसलोध, नृप धावै लड़ दुख पाया। और इसके आगे महाराज कहते हैं, अंतर ममता रोग लगाना, हऊ में अहंकार बधाया। इसके कारण मनुष्य के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया, ममता। ये एक रोग की तरह मनुष्य से लिपट गया, जिसके कारण मनुष्य में स्वाभाविक रूप से हऊ में अहंकार की वृद्धि हो गई। अंतर ममता रोग लगाना, हऊ में अहंकार बधाया। महाराज कहते हैं कि फिर इनके निवारण के लिए महाराज ने, अकाल पुरख परमात्मा ने, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर,
बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। फिर प्रभु ने कृपा भी की। मनुष्य पर कृपा करते हुए ठाकुर रूपी परमात्मा ने इस विश्व रूपी बुराइयों को प्रभु के आचरण गुरमत, प्रभु के आदर्श गुरमत के माध्यम से इन विकारों को नष्ट करने के उपाय दर्शाए। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। ऐसे विश्व रूपी बुराइयों को गुरमत के माध्यम से दूर करने के उपाय भी परमात्मा ने दर्शाए। अंतिम पंक्ति पहली पंक्ति का ही दोहराना है। तेता जुग आया अंतर जोड़ पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। सत्संगियों, सतयुग संतोखी रहा, लेकिन त्रेता युग के आते आते मनुष्य में विकार उत्पन्न हो गए। विकार भी भयंकर विषलोध की तरह। लेकिन प्रभु ने कृपा करके इन विकारों से दूर होने के आचरण भी दर्शाए, जिसे महाराज ने गुरमत के नाम से दर्शाया है। इस प्रकार त्रेता युग का विवरण गुरु महाराज ने इस पद में दिया है। पद एक बार फिर। त्रेता युग आया अंतर जोड़ पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रय पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध महाविषलोद, नृप धावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हव में अहंकार वधाया। हर हर कृपाधारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। तेता जो आया अंतर जोड़ पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। तीसरे पदे में महाराज द्वापर युग के बारे उल्लेख करते हुए फरमा रहे हैं। जुग द्वापर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभ है, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया, पग दोय खिसकाया, दोय पग टिकाए टिकाए जियो। महायुद्ध जोध बहुकी ने, बिच हव में पचाए पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सदगुर मल जाय जियो। जुग द्वापर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग, जब द्वापर युग लगा तब लोग भ्रम में परमात्मा को भूल गए। भ्रम में रहकर क्रिया कर्म कर्म कांड आदि में रत हो गए। जुग द्वापर आया भरम भरमाया, ऐसे में परमात्मा ने गोपी कृष्ण आदि को इस युग में भेजा। जुग द्वापर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभ है, अति क्रिया कर्म कमाए जियो। इस युग में लोग तप करने लगे, तपस्याएं करने लगे, यज्ञ करने लगे। कर्म कांडों में उनकी रुचि हो गई।
तप तापन तापे जग पुण्य आरंभ है, इनकी आरंभता हो गई। अति क्रियाकर्म कमाए जियो, क्रियाकर्म, अति क्रियाकर्म अर्थात अनेक प्रकार के क्रियाएं, इनमें मनुष्य रत हो गया। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभ है, अति क्रिया कर्म कमाए जियो। ऐसे में क्रिया कर्म कमाया, पग दोय खिसकाया, दोय पग टिके टिकाए जियो। धर्म में कमी आ गई, जिसके कारण धर्म जो सतयुग में 4 पैरों पर टिका था, स्थिर था, वो त्रेता में 3 पैरों पर टिक गया और द्वापर आने तक वो उसका एक और पैर खिसक गया, वो 2 पैरों पर टिक गया। धर्म में कमी हो गई। क्रिया कर्म कमाया, पग दोय खिसकाया, दोय पग टिके टिकाए जियो। इस कारण महायुद्ध जोध बहुकीने, विच हव में पचे पचाए जियो। मनुष्य आपस में युद्ध करने लगे और अहंकारवश मरने खपने लगे, पचे पचाए जियो। महायुद्ध जोध बहुकीने, विच हव में पचे पचाए जियो। ऐसे में परमात्मा ने कृपा की, दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सदगुरु मल्ल जाए जियो। परमात्मा ने सत्कर्मियों को फिर से सतगुरु से मिलवाया, परमात्मा से मिलवाने के क्रियाएं की। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सदगुरु मल्ल जाए जियो। जिससे उन्हें मुक्ति मिली। लेकिन जिन्होंने परमात्मा के आचरण को अपनाया, उन्हें ही फिर मुक्ति मिली, उन्हें ही परमात्मा की खुशियां प्राप्त हुई। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सतगुर मल लह जाए जियो। जुग द्वापर आया, भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग में मनुष्य के स्वभाव में और गिरावट आई, लेकिन जो इसे समझ सके उन्होंने सदगुरु से प्राप्ति करने में सफलता पाई। बाकी अहंकार में, कर्म क्रिया में, कर्म कांड में, क्रिया कर्म में, तपस्या आदि करने में ही उन्होंने अपना समय गंवाया। पद एक बार फिर, जुग द्वापर आया, भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभ है, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया, पग दोय खिसकाया, दोय पग टिके टिकाए जियो। महायुद्ध जोध बहुकीने, विच हव में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सदगुर मल्ल जाए जियो। जुग द्वापर आया, भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। अंतिम पद में कलयुग के बारे महाराज कहते हैं, कलयुग हर किया, पग त्रय खिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया, औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई, हर नाम बढ़ाई, हर हर नाम खेत जमाया। कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया, पग त्रय खिस किया, चौथा टिके टिकाए जियो। कलयुग हर किया, पग त्रय खिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो।
गुरबाणी में भी कई बार आया है कि कलयुग एक पैर पर टिका है। कुछ कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर है, कुछ कहते हैं कि बैल के सींग पर ये सारी पृथ्वी टिकी है। इस प्रकार के कई धारणाएं हमें सुनने में मिलती हैं। कलयुग एक पैर पर टिका है, केवल एक पैर पर धर्म टिका हुआ है। इस कलयुग में कलयुग हर किया पग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। धर्म में इतनी गिरावट आई है कि ये केवल एक पैर पर टिका है। गुर शब्द कमाया औकद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में शब्द की कमाई करने वाले, हरि की कीर्ति गाने वाले, उन्हें ही शांति मिलती है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, नाम की ही वडियाई है। गुर शब्द कमाया औखद हरि पाया। औषधि के रूप में हरि का नाम ही इसका निवारण दे सकता है। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई, हर नाम बढ़ाई, हर हर नाम खेत जमाया। इस रुत में, हरि की कीर्ति की इस रुत में, हरि के नाम की वडियाई ही सर्वोत्तम है। इसीलिए परमात्मा ने हरिनाम का खेत इस कलयुग में रखा है। आगे महाराज कहते हैं, कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। कलयुग उस खेत के समान है जिसमें नाम का बीज डालने पर ही फल की प्राप्ति हो सकती है, वरना ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। हर कीरत रुत आई, हरि नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। सब कुछ मनुष्य गवा लेता है यदि नाम का सिमरन नहीं करता। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। महाराज कहते हैं कि उसे संपूर्ण प्राप्ति हो सकती है यदि वो परमात्मा के नाम का सिमरन करे, तभी वह कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया पग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। पद एक बार फिर, कलयुग हर किया पग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई, हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कलयुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया पग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। सत्संगियों, गुरु महाराज ने इस घोर दुखी करने वाले कलयुग में परमात्मा के नाम सिमरन से सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसका उल्लेख किया है। आइए हम भी गुरु महाराज के उपदेश का अनुसरण करते हुए नाम सिमरन करें, गुरु शब्द पर विचार करें, महाराज के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए आचरण पर चलने का प्रयत्न करें, ताकि इस घोर कलयुग में भी हमें
सफलता प्राप्त हो सके ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पव आपह मेले वाली परिस्थिति हम सब की बन सके। सत्संगियों, बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। समय में भी थोड़ी सी ज्यादा समय लग गया है, इसके लिए दास हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इतने वचन प्रवान करो, होइया भूला चूका के लिए क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।